अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने देखना ये है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अंडर रिटेल मेथड। आईएएस 2 हम कवर कर रहे हैं। सो standard cost method and retail method are two techniques for used for measuring inventory कॉस्ट। सो इन्वेंट्री की कॉस्ट के लिए ये दोनों हम यूज करते हैं और दोनों की अपनी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, मगर इनकी कैलकुलेशन और एप्लीकेशन डिफरेंट वे में यूज होती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड असाइन अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट to inventory based on expected cost of material, labor and overhead। यानी कि एक प्री डिटरमिन्ड होती है, पहले से अंदाजा लगाया हुआ होता है, पहले से एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है कि मटेरियल इतने का लगेगा, लेबर इतने का लगेगा, ओवरहेड इतने का लगेगा। और ये हम कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारा मेन पर्पस हो कि हमने कॉस्ट कंट्रोल करना है या कोई वेरिएंसेस वगैरह कैलकुलेट करके एनालाइज करना है। और फिर अगर आपने एक्चुअल के मुकाबले में स्टैंडर्ड को आप कंपेयर करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंट थे या नहीं थे। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री सेट एस्टिमेट रेदर देन एक्चुअल कॉस्ट। जैसा आपको बताया कि प्री डिटरमिन्ड होती है, पहले से ही हम इसको यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। तो ये प्री सेट एस्टिमेट्स होते हैं, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होते। आमतौर पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हम यूज करते हैं बजटिंग या कॉस्ट कंट्रोल के लिए। जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम इसमें वेरिएंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। वेरिएंसेस, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है जहाँ पे प्रोडक्शन बार बार हो रही होती है। उस इसी वजह से फिर हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। सो इट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये हम कर लेते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी हो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस पे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट में सिंपल जो हमें डेटा दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम आपके सामने है और इसमें हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। रॉ मटेरियल मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड है, और ये तीनों हमें क्या दिए हुए हैं? ये पर यूनिट है। और यहाँ पे इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे ये देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का वर्ड दिया हुआ है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट मौजूद है, ये सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी ओन्स 500 यूनिट्स, यानी एंडिंग इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स मौजूद हैं? 500 यूनिट्स मौजूद है। सो इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मेथड है। सो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास मटेरियल्स हैं, लेबर है और ओवरहेड्स है। ओवरहेड आपको फिक्स और वेरिएबल अलग अलग भी दिया जा सकता है, यहाँ पे टोटल आपको दिया हुआ है। सो ये हमने करेंसी मेंशन की। और फिर अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3000 एक यूनिट की कॉस्ट है और कितने एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स मौजूद हैं? 500। सो 500 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह लेबर की जब हम बात करते हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट है 1200 और टोटल एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड देन ओवरहेड हमारे पास कितने मौजूद हैं? ओवरहेड हमारे पास है 800 की कॉस्ट है पर यूनिट और टोटल यूनिट्स कितने हैं एंडिंग इन्वेंट्री में? 500। सो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम देखेंगे इसको सम करके। और सम करके ये हमारी आ रही है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू ये आ गई है, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेस पे कैलकुलेट किया। बिल्कुल इसी तरह एक और प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि हमने यहाँ से इसका फॉर्मेट हम ले लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी।
अमाउंट हम डिलीट कर देते हैं, अमाउंट हम दोबारा लेंगे। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कंपनी यूज करती है, ये क्लियर मेंशन है प्रॉब्लम में। और हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल लेबर ओवरहेड की दी हुई है। एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 600 यूनिट्स मौजूद हैं। सो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 4500। ये एक यूनिट की कॉस्ट है और टोटल हमारे पास 600 यूनिट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें लेबर, तो लेबर हमारे पास 2000 है। और एक उसकी जो इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं वो 600 हैं। लाइकवाइज हमारे पास ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट है 1500। और एक यूनिट हमारे पास जो 1500 पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट की कॉस्ट दी हुई है। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं एंडिंग इन्वेंट्री के? 600 हैं। तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, विच इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेस पे हमारी जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो 4.8 मिलियन रुपीज आ रही है। इसके बाद जो हमारा ये स्टैंडर्ड कॉस्ट था, इसके अलावा जो हमारा दूसरा मेथड हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा रिटेल प्राइस मेथड है। और रिटेल प्राइस, ये दोनों एग्जांपल हम कर चुके हैं। रिटेल मेथड हमारा क्या है? रिटेल मेथड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। कि हम ये देखते हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और उसकी ही बेस पे एक परसेंटेज अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। अब जैसे कि हमारे पास हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस, यानी कि जितने भी आपके रिटेल बिजनेसेस होते हैं वो रिटेल मेथड पे इन्वेंट्री की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। और ये स्पेसिफिकली कब हो यूज होता है? जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स होते हैं और एट एंड आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे। वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे सेल होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा होता है। सो इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग अ कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज, जिसको हम दूसरे लफ्जों में मार्कअप परसेंटेज भी कहते हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यानी कि हिस्टोरिकल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास पहले से ही मौजूद होता है, उसकी ही बेस पे हम फिर वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए ये जनरली यूज होता है। सो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल 11 है। सो एग्जाम्पल 11 में हम देखते हैं कि अल फतेह डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड गुड्स ऑन 30% प्रॉफिट। सो आपको जो प्रॉफिट रेट दिया हुआ है वो कितना प्रॉफिट रेट दिया हुआ है? वो 30% प्रॉफिट रेट गिवन है। सो अच्छा, फिर आपको पता है यहाँ पे अगर हम रफ में देख लें तो हमारे पास सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। या अगर हम वर्ड यूज करें सेल्स में से हम माइनस करते हैं तमाम कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। सो अभी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, तो सेल्स यकीनन हमेशा कितनी होगी? 100%। सो 100% सेल्स है, कॉस्ट नहीं पता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आपको 30% है। तो कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 70% आ जाएगी। 30% 100% में से माइनस हो जाएगा तो वो कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है? 30%। स्टोर ओन्स गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10 मिलियन। यानी कि 10 मिलियन रुपीस के गुड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब रिटेल प्राइस है। तो हमने क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन रिटेल मेथड। तो हमने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। तो रिटेल मेथड पे, यानी कि हम देखेंगे, ये हमारे पास कैलकुलेशन है। मैं पहले यहाँ पे आपको बता दूं, 10 मिलियन है, इसका हम कितना ले लेंगे? 70%।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट पे, 30% तो प्रॉफिट है, तो कॉस्ट बेस पे आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। सो हमारी जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 मिलियन आ रही है। सो दिस 7 मिलियन इज योर आंसर, यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमने 7 मिलियन कैलकुलेट की है। सिंपल तरीका ये था कि हमें जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट दिया हुआ होगा, और फिर हमें पता है कि जो भी परसेंटेज होगी वो 100% में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि सेल्स 100% है। तो कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी, और कॉस्ट की परसेंटेज हम अप्लाई कर देंगे इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, और उसमें क्या जिक्र हो रहा है यहाँ पे, गुड्स आप सेल करते हैं 35% प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पे, यानी गुड्स आपका 35% है। तो अगर हम कॉस्ट टू रिटेल रेशियो निकालें तो वो कितना है, 65, जैसे अभी हमने निकाला था, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर है प्रॉफिट के। तो सेल्स हमारे पास हमेशा 100% होती है, माइनस कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 35%। तो 35 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा जाके, तो कॉस्ट की जो हमें परसेंटेज पता चल रही है वो कितनी है, वो 65% है। तो ये कॉस्ट की हमने परसेंटेज निकाली, लेकिन अब आगे क्या आपको बता रहे हैं, ड्यूरिंग द करंट ईयर द रिटेलर ऑफर्ड 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द गुड्स, और आपको ये जो 9 मिलियन दिया हुआ है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, लिखा हुआ है कि दिस 9 मिलियन इज डिस्काउंटेड प्राइस। सो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसमें से ये जो हमारा फुल प्राइस है, यानी कि डिस्काउंट के अलावा, तो हम वो निकाल लेते हैं। सो सेल्स प्राइस विदाउट डिस्काउंट, सेल्स प्राइस, तो विदाउट डिस्काउंट हमारी कैसे होगी, ये 9 लाख है, 9 मिलियन है। ये अगर हम देख लें कि ये किस चीज का 90% है, तो हमें 100% अमाउंट पता चल जाएगी। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमारी टोटल सेल्स है विदाउट डिस्काउंट, यानी टोटल रिटेल है। तो ये आपके जो सेल्स प्राइस है या टोटल सेल्स है, यानी कि अब जो हमारी टोटल आ गई है, ग्रॉस अमाउंट आ गई है, विदाउट डिस्काउंट अमाउंट आ गई है, वो 10 मिलियन है। सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वो वही पुराने तरीके से, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप कैसे, 10 मिलियन का हम कितना परसेंट ले लेंगे, ये देखिए कॉस्ट पे हमारे पास आ रहा है 65%। सो दिस 65% जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये आपका फाइनल आंसर है, इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।